हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीएमएस सपोर्ट। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने हायर परचेज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अभी हम लोग ये लेक्चर नंबर 2 आगे के सम्स करेंगे जो कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है यहाँ पर, when only the installment are given but the cash price and the rate of interest is not given। सिर्फ इंस्टॉलमेंट गिवन है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट, बाकी कुछ भी नहीं गिवन है। तो ये टाइप को याद रखना कि सिर्फ इंस्टॉलमेंट रहेगा, तुम्हारे पास इंस्टॉलमेंट रहेगा और तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट गिवन एंड कुछ भी गिवन नहीं है। तो इसमें दो मेथड है करने का, एक मेथड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था और सेकेंड मेथड होता है वेटेज एवरेज लेके। तो हम लोग फर्स्ट वाला मेथड करेंगे। तो सेम में जो हमारा फॉर्मेट था, ईयर, जो भी कैश प्राइस हम लोग पेमेंट करते हैं प्लस उसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है एंड ये दोनों मिला के क्या होता है इंस्टॉलमेंट, एंड फिर लास्ट में हमको बचेगा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। एक्स एंड कंपनी परचेज ए मोटर कार ऑन द 1 अप्रैल 2009। ऑन 1 अप्रैल 9 को उसने मोटर कार परचेज कर लिया है बाय पेइंग द 60,000 कैश डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट का मैंने बोला था पहले ही लिखना है और उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता है जो कि 60,000 है। ठीक है, नेक्स्ट द बैलेंस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 55,000, 50,000, 45,000, 40,000। एंड बैलेंस क्या बोला है 55,000, 50,000 एंड 45,000 एंड 40,000, 45,000 एंड 40,000। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस। मतलब जो यहाँ पर क्या बोला है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट तो कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं, बट इस इंस्टॉलमेंट के साथ साथ जो भी कैश प्राइस हम लोग पेमेंट करें ये इक्वल होना चाहिए। मतलब ये कैश प्राइस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल इक्वल कैश प्राइस इक्वल होना चाहिए। सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट अलग अलग होगा। कैश प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और कितना, 4 इंस्टॉलमेंट है। अगर मैं 1 ईयर का लूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा 31/3/09, सॉरी 10, 31/3/11, 31/3/12, 31/3/13। तो 4 इंस्टॉलमेंट हो गया। ठीक है, तो अभी इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे तो 2,50,000 आता है। कुछ रिक्वायर्ड नहीं है बट मैं कैलकुलेट कर तो इसको कैलकुलेट करने से पहले हम लोग को क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो हिंट दिया ही रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि कैश प्राइस अमाउंट सेम रहेगा एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग पीरियड। जो कैश प्राइस हमेशा सेम रहना चाहिए, हमेशा सेम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल कैश प्राइस एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो कभी भी ऐसे टाइप का सम आएगा, मतलब सिर्फ इंस्टॉलमेंट दिया है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट दिया एंड उसके साथ साथ क्या बोल दिया यहाँ पर, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या बोला है कि कैश प्राइस सेम है। ठीक है, तो इस इंस्टॉलमेंट में हम लोग को जैसे कि पता है इंस्टॉलमेंट में क्या क्या रहता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट तो चेंज होने वाला है। ठीक है, एंड कैश प्राइस फिक्स है। तो मैं क्या करता हूं, लेट द कैश प्राइस एक्स, कैश प्राइस को क्या ले लिया एक्स। अभी इंटरेस्ट किसके ऊपर लगता है, इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे लगता है। और आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस हमेशा क्या होता रहेगा, इक्वल अमाउंट में कम होता रहेगा। क्या होता रहेगा, इक्वल अमाउंट में कम होता रहेगा। मतलब सेम अमाउंट में कम हो रहा है क्योंकि कैश प्राइस का कंपोनेंट कितना है, इक्वल है। तो इसका जो आउटस्टैंडिंग बचेगा ये भी क्या होगा, इक्वल अमाउंट में, हर इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट में कम होगा। तो जिसका मतलब क्या है, अगर सपोज तुम 500 में 10% 50 रुपए दे रहे हो, ठीक है, 100 रुपए कम कर रहा हो, 400 में कितना दोगे 40, 300 में कितना दोगे 30, 200 में कितना दोगे 20। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे तुम्हारा ये कम हो रहा है सेम रेशियो में ये भी कम हो रहा है। ठीक है, सेम रेशियो में ये भी कम हो रहा है। तो मतलब ये दोनों का एक दूसरे के साथ क्या है, इंटर रिलेशन है। जब तुम्हारा लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट 100 का रहेगा तो तुम कितना दोगे 10। मतलब अगर तुम इसको अगर y लेता हूं, लास्ट ईयर को y लेता हूं तो सेकेंड लास्ट ईयर क्या होगा 2y, थर्ड लास्ट ईयर क्या होगा 3y, फोर्थ लास्ट ईयर क्या होगा 4y, फिफ्थ लास्ट ईयर क्या होगा 5y। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला कैश प्राइस का कंपोनेंट सेम है। इसके लिए तुम्हारा इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी क्या होगा
सेम लेवल पे ही मल्टीपल होगा, एक दूसरे से मल्टीपल होते होते जाएगा। तो जो सबसे तुम्हारा लास्ट वाला कंपोनेंट रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, y रहेगा, एंड इसको तो हम लोगों ने x ले लिया, और ये दोनों मिलके तुम्हारा क्या है 4000। तो ये जो सेकंड लास्ट वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, तुम्हारा कैश प्राइस तो सेम रहेगा, बट तुम्हारा y क्या रहेगा, इंटरेस्ट का कंपोनेंट क्या रहेगा 2y रहेगा, एंड इज इक्वल टू कितना है 45,000। ठीक है, तो इसको अभी दो इक्वेशन मिल गया, तो हम लोग को 10th में पढ़ा रहेगा, 11 12 में अगर मैथ्स लिया रहेगा तभी भी तुम लोगों ने पढ़ा रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 45,000, x प्लस y इज इक्वल टू 40,000। तो अभी ये दोनों x सेम है, तो ये माइनस करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 95,000। तो 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 95,000। सॉरी माइनस कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस होगा, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस, साइन नीचे का साइन चेंज होता है, तो 5,000। तो y इज इक्वल टू तुम्हारा कितना आ गया 5,000। जब तुम्हारा y इज इक्वल टू 5,000 है तो तुम्हारा x कितना है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, 5 इज इक्वल टू 40, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 35,000। तो x कितना हो गया 35, तो y कितना हो गया 5,000, 2y कितना होगा 10,000, 3y कितना होगा 15,000, 4y कितना होगा 20,000। तो यहाँ पर तुम्हारा कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, x यहाँ पर कितना आया, x तो हर एक में सेम ही आएगा 35, 35, 35 एंड 35। यहाँ पे y कितना आया था 5,000, यहाँ पे कितना आ गया 10,000, यहाँ पे आएगा 15,000, यहाँ पे आएगा 20,000। और तुम लोग मैच करना चाहोगे तो इज इक्वल टू तुम्हारा कितना आ गया, सब करेक्ट ही आएगा। तो ये तुमको ध्यान में रखना है, ऐसे सम को तुमको ऐसे सॉल्व करना है। इसका एक और मेथड भी है, बट वो बाद में बताऊंगा जब इसका रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है। तो आई होप तुमको ये समझा रहेगा, कुछ डाउट रहेगा